राहुल, आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं और क्या कुछ मंदिर की विशेषता है, मान्यताएं हैं? जी कविता, देखें तो मैं राजधानी रायपुर के मां महामाया मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि चारों जो भक्त हैं वो लगातार मंदिर में आ रहे हैं और ये मंदिर जो है सैकड़ों वर्ष पुराना है। कई कहानियाँ यहाँ से जुड़ी हुई हैं और सबसे मुख्य बात यदि बता दूँ तो लगभग 800 साल पुरानी यहाँ की जो मंदिर की प्रथाएं हैं वो चल के आती है और पुराने समय में राजधानी रायपुर के जो है वंश के राजा थे उनकी कुल देवी मां महामाया को माना जाता है। और उसी के तहत देखा जाए तो इस मंदिर में कई पुरानी परंपराएं हैं जो आज तक चली आ रही है और उन्हीं को संजोते हुए महामाया मंदिर राजधानी रायपुर में मौजूद है, जहां पर देखा जाए तो सैकड़ों वर्ष से जो लोग हैं वो यहाँ पर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। और हालांकि मैं अभी मंदिर प्रांगण में हूँ लेकिन प्रयास करूंगा कि आपको गर्भगृह के अंदर की जो दृश्य है वो यहाँ से दिखा पाऊँ, क्योंकि जो भक्तों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि गर्भगृह तक जाना संभव नहीं समझ आता कविता। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो जो मंदिर है वहाँ पर विशेष तरीके से जो साज सज्जा है वो की गई है और 9 दिनों तक के विशेष तरीके के अनुष्ठान इस मंदिर में कराए जाते हैं, जहाँ पर देवी के श्रृंगार से लेकर के प्रत्येक दिन का जो भोग होता है इसको लेकर के हर एक दिन को उत्सव की तरह यहाँ पर मनाया जाता है। और मुख्य तौर पर यदि देखें तो यहाँ पर इस मंदिर की विशेषताओं में यदि बात करूँ तो काफ़ी प्राचीन यह मंदिर है और जो विशेषताएं हैं यहाँ पर ऐसी हैं कि सभी समाज को साधते हुए सभी समाज को सभी वर्गों को जो काम है वो यहाँ पर बांट दिया जाता है और उसी के आधार पर पूरे देवी की जो आराधना है वो पूरे 9 दिन तक की जाती है। यदि देखें तो इस मंदिर में जिस तरीके से भक्तों की आस्था है उसका कारण यह भी है कि इस मंदिर के पीछे मान्यता है कि जो पुराने समय में राजधानी के रायपुर के जो राजा थे उनके द्वारा जो भी मनोकामनाएं मानी जाती थी वो देवी हमेशा से देते हुए आई हैं। और इसी के तहत देखें तो महाराज जैसे बात करने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, नवरात्रि का पहला दिन है, क्या कुछ विशेष रहता है इस मंदिर में? महाराज आगे बताएंगे आपको। जी, अंदर जाने का प्रयास करेंगे कविता। मैं मंदिर के गर्भगृह के अंदर जाने का प्रयास करता हूँ और आपको यदि दिखाऊं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मंदिर के अंदर हम पहुँच चुके हैं, गर्भगृह का हिस्सा है और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर भीड़ नजर आ रही होगी जो अपने हाथों में माता के लिए जो भेंट है वो लेकर के आए हुए हैं। उसके साथ ही यदि कोशिश करूं तो आपको माता के भी दर्शन कराने का प्रयास करूंगा, जिसमें विशेष तरीके से जो साज सज्जा है वो की गई है, जहाँ पर विशेष तरीके के फूलों के साथ कविता माता का जो श्रृंगार है वो आज किया गया है। तो नवरात्रि के अवसर पर इस तरीके से राजधानी रायपुर में इस मंदिर है तो इसकी मान्यता भी कई अधिक है और लोगों के आस्था का केंद्र भी लंबे समय से बना हुआ है। जी बिल्कुल। और श्रद्धा पंडित जी से बात कर लीजिए, पंडित जी भी मौजूद हैं। राहुल जी 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 कविता, मैं प्रयास जरूर करूंगा। हालांकि यहाँ पर इतनी भीड़ है कि यहाँ से काफी मुश्किल नजर आ रहा है। पंडित जी से बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर मंदिर में जो स्थिति है वो रहती है और क्या कुछ यहाँ पर भगवान के द्वारा किया जाता है। जी आप देख सकते हैं कविता, माता के दर्शन कराने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर माता की जो साज सज्जा है वो की गई है, जहाँ पर विशेष तरीके से जो स्वर्ण के आभूषण है वो लगाए गए हैं। उसके साथ में ही जो माला है वो यहाँ पर लगाए गए हैं और फूलों से पूर्ण रूप से जो सज्जा है वो देवी की यहाँ से की गई है। अगर बात करने का प्रयास करूंगा यहाँ पर पहुंचे तमाम लोगों से कि किस तरीके से जो देवी है उनकी आराधना यहाँ से की जा रही है, क्या कुछ मनोकामनाएं यहाँ पर जो लोग हैं वो लेकर के पहुंचे हुए हैं और किस तरीके से यहाँ पर नवरात्रि का दिन विशेष रहता है। मैडम, आप यहाँ पर पहुंची है नवरात्रि के पहले दिन, क्या कुछ विशेष रहता है आपके नवरात्रि में? जी देखिए, तो सभी अभी भगवान की आराधना करने में लीन है। देखा जाए तो सभी जो अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर के पहुंचे हुए हैं। जरूर प्रयास करेंगे कविता कि यहाँ पर मौजूद लोगों से हम बात करें, क्योंकि देखा जाए तो जस्ट हम मंदिर के गर्भगृह के बाहर ही मौजूद हैं। तो इसके बाहर आप देख सकते हैं कि सभी जो भगवान के लिए जो अर्पण करने के लिए जो चीज़ें लेकर के आए, चाहे वो कमल का फूल हो या फिर लाल चुनरी हो, फूलों की माला हो, सभी लेकर के यहाँ पर पहुँचे और सभी अपने अपने हिसाब से भगवान को जो चीज़ें हैं वो अर्पित करने का प्रयास कर रहे हैं। और देखा जाए तो अपनी मनोकामनाओं को लेकर के यहाँ पर देवी की आराधना करने के लिए पहुँचे हुए हैं। मैं आपको मंदिर का भी दर्शन जी कविता अगर देखूं तो मंदिर के अंदर भी यहाँ पर आने का मंदिर के अंदर जो महाराज जी उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। महाराज जी,
देखिए तो नवरात्रि का पहला दिन है, कितना विशेष रहता है महामाया मंदिर के लिए? महामाया मंदिर के लिए तो उस बरसों से हमेशा विशेष रहा हुआ है, पर्व है, क्योंकि आदिशक्ति माँ महामाया देवी माता मंदिर जो भी बहुत बरसों से पब्लिक की आस्थाओं के साथ जुड़ी हुई है। दिन के दिन भीड़ यहाँ बढ़ती ही जा रही है। पहले दिन नॉर्मल जोत जलने के पहले भीड़ पहले कम हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे अब भीड़ ऐसी हो गई है कि सुबह रात सब एक समान हो गई है। महाराज जी देखिए तो श्रृंगार में भी माता के कुछ विशेष आभूषण नजर आ रहे हैं, हर रोजमर्रा से कुछ अलग। हाँ जी, ये नवरात्रि के लिए माता के जो श्रृंगारें हैं वो विशेष ही रहती है 9 दिन के लिए। जो माता के आभूषण है वो 9 दिन के विशेष अलग होते हैं, और जो 12 महीना जो 6 से 6 महीने जो चलती है नवरात्रि के बाद वो अलग होती है। नवरात्रि को माता का विशेष श्रृंगार रहता है 9 दिन पूरा, और नवरात्रि में 2 बार श्रृंगार होती है। नवरात्रि में मतलब एक दिन में 2 बार श्रृंगार होंगी, एक रात में होती है, एक दोपहर में होती है जी। बिल्कुल राहुल, आपका बहुत ही धन्यवाद माता रानी के दर्शन कराने के, हमारे साथ जुड़ने के लिए।